जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हमें इस समय दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे, लेकिन हैं दिल्ली में। भैया का एक प्रश्न था कि फास्फोरिक एसिड क्या है, कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट हैं। फास्फोरिक एसिड जो भैया जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। वीरेंद्र आप इधर आ जाओ, सारे आ जाएंगे, इसमें रिकवर हो जाएंगे। फास्फोरिक एसिड जो है, फास्फोरिक एसिड से जितने भी फास्फेटिक आपके फर्टिलाइजर हैं, ये सब फास्फोरिक एसिड से बन रहे हैं। ये ज़मीन में भी होता है। हम जितने ये एसिडिक चीज़ें बना रहे हैं, जैसे डिकम्पोजर है, इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, पर नाम चेंज हो गए, नाम चेंज है, एसिड ही। अब अगर फास्फोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए, कोई भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा, मतलब घी है, घी ज़्यादा खा लो तो गड़बड़ कर जाएगा। फास्फोरिक एसिड को प्रयोग क्या कर, जो हम लोगों ने प्रयोग किया है, और जो भारत में, आप महाराष्ट्र में जाइए, कभी गुजरात में जाइए, उसी के तर्ज पर पूरी उनकी ज़मीनें पट हो चुकी थी, उन्हीं के तर्ज पर उन्होंने ज़मीनें सुधार ली अपनी। आज महाराष्ट्र में कार्बन 1 से 1.5 जा रहा है लोगों का। कारण, अब इसकी शुरू की कड़ी पकड़ते हैं। जब हमने फास्फेटिक उर्वरक का प्रयोग शुरू किया तो हम ज़मीन में इनकी मात्रा को बढ़ाते चले गए, लेकिन हमारे जो फास्फेटिक खाद थे वो डिजोल्व नहीं हुए। होते होते 80% फिक्स होता है, सभी को पता है। होते 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 इतने ज़्यादा हो गए ज़मीन में कि अब उनकी बॉन्डिंग टूटना मुश्किल हो रहा है। ऑर्गेनिक एसिड्स हम चला रहे हैं, बॉन्डिंग टूट भी रही है इनसे, लेकिन तेज नहीं टूट रही। हमें तो रिजल्ट वो चाहिए कि देखो, किसान को चाहिए रिजल्ट। बाहर में गया तुम्हारा ऑर्गेनिक, बाहर में गया रासायनिक, उसके बालक पलने भैया उससे, उसे अंग्रेजी नहीं चाहिए। कोई भी चीज रिजल्ट मांग नहीं, मैं प्रकृति बचाने के चक्कर में मेरे बालकों को फांसी दे दूं? नहीं दे सकता ना भाई। तो मुझे तो रिजल्ट चाहिए। तो मुझे ऐसे रास्ते बताओ जिससे मेरा यील्ड कम ना हो, मेरा खेत सुधरे, मेरी स्थिति सुधरे। तो 200 लीटर पानी में 2 लीटर फास्फोरिक एसिड अगर आपने लिया और उसको पानी के साथ महीने में 15-15 दिन में 2 बार अगर खेत में छोड़ दिया, तो ये करेगा क्या कि जितना फास्फेटिक आपके खेत में पड़ा हुआ है उसको डिसॉल्व करेगा एकदम इमीडिएट। मतलब उसकी घोल देगा, उसको घुलनशील बना देगा। किसान की खेती में, खड़ी खेती में कोई नुकसान नहीं। काहे का नुकसान, फायदा है। करके देखो, मैं दूंगा पैसे वापस। और बताओ, जब आप ये करोगे तो ये उसको डिसॉल्व करेगा। डिसॉल्व करेगा, जो बॉन्डिंग पड़ी हो वो टूटेगी। जब टूटेगी तो आपको लगेगा ये खाद है। ये खाद नहीं है। खाद तो पड़ा हुआ है, अगले 15 साल का हमारे बुजुर्गों ने डाल दिया इसमें, तो ये उसको डिसॉल्व करेगा। डिकम्पोजर भी यही करता है, बैक्टीरिया, बाकी आपके जितने भी गोकर्णामृतम, ये सब, जिसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, उतना अच्छा उसका रिजल्ट। लोग क्या बोलते हो, यार बड़ा भयंकर रिजल्ट आया। वो भाई उसका रिजल्ट नहीं है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो जब इसको तोड़ रहे हैं, इस बॉन्डिंग का असर है, उसका रिजल्ट। अब आपने क्या करना है, महीने में 1 बार, ये तो हो गया आपका फास्फोरिक एसिड। ये आपको 85% ग्रेड का मिल जाएगा। आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, नहीं तो इसके मैं आपको नंबर वगैरह दे दूंगा। जो लोग बांट रहे हैं वो चीज ठीक पहुंचा रहे हैं आपको। हाँ, वो पहुंचाए, हमने पूछा था। हाँ, वो आ जाएगा आपके। वो मुजफ्फरनगर में ही है। हाँ, इन्होंने मंगवाया है, मुजफ्फरनगर से आ रहा है। हमारे यहाँ पे तो मंडी वही है, उसके अलावा मिलता नहीं कहीं। लोगों को वो भाई 250 रुपए से 1200 रुपए लीटर तक दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं किसानों का। तो मैं बोला कहीं मत जाओ, मैं नंबर पकड़ाता हूँ, बीच में कोई चक्कर नहीं है। डायरेक्ट कंपनी से बात करो, दलालों को खत्म करो, लास्ट में से सीधे मंगवाओ, अपने घर आ जाएगा आपके। तो आपने क्या करना है, ये 200 लीटर ले लिया। अब इसमें इसके 2-3 तरीके हैं देने के। एक तो ऐसे दे दो, 2-2 बार। ड्रिप है तो 1 लीटर देना है, 200 लीटर में 2 नहीं देना है। ड्रिप इंजेक्शन का पॉली हाउस है, तो ये अगर हर हफ्ते आधा लीटर चलाएं तो इनकी यील्ड गारंटेड 4 गुना हो जाएगी। मुझसे लिख कर ले लो, आज करो यूज। मैं बैठा हूँ यहीं, करो भाई, भयंकर रिजल्ट। मिट्टी के स्प्रे का मेरे यहाँ पे पॉली हाउस है, मिट्टी के स्प्रे का भयंकर रिजल्ट है। वहाँ भैया कर रहे हैं, वो उनकी वीडियो भी पड़ी है चौधरी साहब की। मेरे गांव से 2 किलोमीटर है इनके वहाँ। तो अभी रेसिड्यू फ्री खाद मैंने उनको बताई, लाजवाब रिजल्ट है। तुम कह रहे यार मैं तो गंगा नहा गया, वरना मैं तो मर गया था वाटर सोल्यूबल डाल के। हमारा जो है सॉइल में नहीं है, सारा हाइड्रोपोनिक। अच्छा, आपका हाइड्रोपोनिक वाला है। अगर वैसा वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सॉइल में है तो हम ये सब कुछ किया जाता है। जी, हाइड्रोपोनिक का तो भैया अलग सिस्टम है, उसका मुझे भी ज्ञान नहीं है। मैं झूठ के बोलूँ, मैंने सिर्फ सुना है उसके बारे में कि भाई पानी में खेती होती है। अभी चलेंगे, आपके यहाँ पे नजदीक ही है ना? हाँ सर, नजदीक ही है। दरअसल मुझे जाना है, थोड़ा जल्दी है। अच्छा, बस अभी चल ही रहे हैं यहाँ से। भाई की और इनकी वजह से जी, चल रहे हैं। देखो, मैं भी बहुत दूर से समय निकाल के आया हूँ, आए हो और जल्दी थोड़ी सी लगी रहती है जीवन में। अभी सांस बंद हो जाए तो सारी जल्दी हमारी खत्म। राहुल खत्म कहानी। अब मेरा आगे का प्रोग्राम सब फिक्स। अब यहाँ से पुलिस आएगी, पंचनामा करके ले जाएगी। अब कहाँ की जल्दी, 1.5-2 दिन के बाद राख पड़ी मिलेगी, हवा आएगी, उड़ा कर ले जाएगी। इस टॉपिक को चेंज करते हैं। तो मैं फास्फोरिक एसिड वाला क्लियर कर दूँ। 200 लीटर पानी में 2 लीटर आपने चलाना है 1 बार में। महीने में 1 बार चलाएं, ज्यादा बेहतर है जी। 2 बार ना चलाएं, किसान की आदत होती है कि उसको पेल के मारना है। और 2 में 4 लीटर डाल दूं, बिल्कुल गलती मत करना। 1.5 से 2 लीटर 1 महीने में 1 बार। इसको आप एक तरीके से और दे सकते हैं। अगर आपको बॉन्डिंग तोड़ के देना है, 50 किलो डीएपी को 10 किलो डीएपी को 50 किलो का रिजल्ट लेना है, तो इसमें 5 किलो यूरिया, 10 किलो डीएपी, 5 किलो पोटास, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो सल्फर,
200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 100 ग्राम फुलवेट, ये सारी चीज़ों को मिला करके और आप इसे बरहे पर रख दो और खेत में जाने दो 1 एकड़ में, भयंकर रिजल्ट है। एक बार दे दो महीने में, कोई भी फसल हो, बस 12 महीने में 12 बार, तो पूरे साल भर में कितना खर्चा हुआ डीएपी का? 50 किलो। अभी कितना लगा रहे हो? कम 6, हर फसल में 2 बोरी तो लगा रहे हो, साल में 3 फसल। 2 बोरी भाई साहब मेरे पड़ोस के गांव में है, उसने अभी तक वो धान की क्रॉप को शायद 1 महीना हुआ है जी, 2 बोरी डीएपी दे चुका। नहीं गलत है भाई साहब, नहीं 2 दे चुका। अच्छा, नहीं पिछले साल उसने 9 बोरी दे दी थी, 3 एकड़ में 9 बोरी। वो भैया अपनी जमीन खराब कर रहे हैं। डीएपी। तो इसके अलावा साहब एक आता है सल्फ्यूरिक एसिड जी, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को आपने 2 महीने में एक बार, केवल आधा लीटर से 1 लीटर। अगर ज़मीन का पीएच ज़्यादा है तो 1 लीटर, 1.5 लीटर तक जा सकते हैं। अगर पीएच ठीक ठाक है तो 1 लीटर। अब वो क्या करेगा, वो इसके अलावा जितने भी वो थे फर्टिलाइजर आपके, जिसमें डीएपी भी आ गया, पोटास भी आ गया, जिंक भी आ गया, जो पड़े हुए हैं, यूरिया के लेयर जो है वो वही तोड़ता है और आपके माइक्रोब्स बढ़ेंगे ज़मीन में, आपको केंचुओं की संख्या दिखेगी फालतू। और वो इतना होता है, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ, 1.5 साल पुराना। सल्फ्यूरिक एसिड चल रहा था पीछे बरहे में, मेरे खेत में, और फ़ोन करते करते प्यास लगी और मैं बरहे का पानी लिया और पी लिया। मैं मरा क्या अभी तक, जिंदा खड़ा हूँ तो मरता हूँ, मैं फिट हूँ एकदम बॉडी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। 1 एकड़ में 1 घंटे में 23,000 लीटर पानी देता है एक ट्यूबवेल, 1 घंटे में, और ये 6 घंटे में जा रहा है, तो कितने हजार लीटर में गया, इसकी मात्रा समझ ही नहीं आएगी आपको, कैलकुलेशन ही नहीं होती नहीं है। तो ये केवल ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है। आप इन चीज़ों को करो, लेकिन सीमित मात्रा में और हमारे निर्देशन में। बिल्कुल। तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम 5 लीटर डाल के मुझे को हमारी फसल फूक गई तो भैया वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे बताना ये चीज़ नहीं है। और सर मैं जी चाहूँगा, बीच में बोलता हूँ। जी जी, होता क्या है कि हमारी जो अब ये लगा लो थोड़ा सा, इस आवाज़ जो बाकी लोगों को ना क्लियर जाएगी। जी देखिए सर, होता क्या है हमारे जो किसान है ना, उनको एक तो पीएच मीटर और एक टीडीएस मीटर, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, बहुत चीप है, मेरे हिसाब से 500 रुपये में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। वो चीज़ें आप इनको प्रोवाइड कराइए। उससे क्या होता है कि हमारे किसी भी फार्मर्स को ये चीज़ें नोट करना नहीं आता। ये सरसों के खाल लाते ही ना, ये पीएच मीटर ले आएंगे मेरे कहने से? नहीं ले आएंगे ले आएंगे। देखिए लेनी चाहिए जिस बंदे ने, मैं आपको बता दूं, हर फार्मर्स की ये कहानी है, मेरी भी है, मैं भी लोगों के पास जाता हूँ, मैं यही चीज़ें समझाता हूँ। मिट्टी को देखकर पता चलता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है। बिल्कुल। प्लांट को देखकर आप बता सकते हो कि इसमें किस चीज़ की डिफिशियंसी शो कर रहा है। पहले क्या होता था कि वेद होते थे, नंबर्स देखकर बता देते कि बेटा ये बीमारी है। आज के टाइम में क्या है कि वो कानों में लगाते हैं, ये देखते हैं कहाँ क्या है, पता कुछ नहीं है कि इसमें हो क्या रहा है। बिल्कुल। सांस ऊपर नीचे, थोड़ी सांस खींच लो, कोई भी मरीज ये बोलेगा कि भाई अभी से लंबी सांसें दिला रहा है, वो ठीक नहीं होता। हमारे यहाँ का जो इस एरिया का पानी, मैं आपको बता दूं, मैं नोट कर चुका हूँ, टीडीएस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टीडीएस है। यदि मैं, ये हमारे किसान है भाई, ये मेरे पड़ोसी भी है जी, यदि मैं इनके पानी की पीएच की बात करूँ ना सर, तो आप जीप पे नहीं लगा सकते। पता है मेरे को, उन्होंने मुझे बताया है। इनका जो टीडीएस आता है वो 2300 प्लस आता है, और जो पीएच की बात करूँ तो 12 है, पानी का पीएच 12 है। उसमें हम, है ही नहीं उसमें हम खेती करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। उसका एक तरीका है, अगर आप उनसे सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं वो तो है पानी सर, के साथ, तो ये पानी के पीएच को तोड़ देगा आपके तुरंत। और सर हम सब कुछ बताते हैं फार्मर्स को कि भाई आप ह्यूमेट बनाइए, ये सब चीज़ें बनाइए, फॉस्फोरिक, ये सब चीज़ें, लेकिन आप हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एक चीज़ें और बताइए फल्विक एसिड बनाने के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो बताया मैंने आपको लास्ट में, जो पोटेशियम हमने सब कुछ बना दिया और फल उस पर लग नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने ऊपर एग्जांपल देता हूँ, मैं एक मर्द हूँ, बच्चा पैदा करने के लिए कुछ तो चाहिए। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना सर। और जब माता पिता अच्छे होंगे, बच्चा हमेशा स्वस्थ पैदा होगा। तो इसलिए हमें खुद को भी और अपनी जमीन को भी, दोनों को। नहीं, हम फुलविक एसिड लगवाते हैं भाई, पोटेशियम फुलवेट का नाम से हमारे पास है भी। अच्छा, कितने % में आता है सर, थोड़ा सा बताइएंगे प्लीज। 98% में है। 98% में सर फल्विक एसिड नहीं होगा, फिर वो होमिक एसिड होगा। होमिक भी है, फुलविक भी है, दोनों है। फुलविक जो होता है पाउडर, फुलविक जो आता है पाउडर फॉर्म में आता है, इसकी कई ग्रेड है। ये जैसे पोटेशियम ह्यूमेट है, होमिक एसिड, ये 50 रुपए किलो से लेके और 2000 रुपए किलो तक का है। तो डिपेंड करता है आप इसको किस ग्रेड में यूज कर रहे हैं। देखिए, आप फार्मर्स को ना उस चीज का रिजल्ट बताइएगा। रिजल्ट आ रहे हैं इन लोगों को, ये लगाया है इन लोगों ने, लगाया है तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बिल्कुल चाहिए।
कोई भी चीज हो, यदि मैं एक हम लोग 1400 रुपए का 1 किलो घर पे पहुंचा रहे हैं और 1 एकड़ की जो डोज है मात्र 100 ग्राम की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 140 रुपए एकड़ का खर्च है। अगर आप बना सकते हो तो घर पे बना लो, नहीं बना सकते हो तो ये मंगवा लो। दोनों ऑप्शन है। किसान मंगवाने में ज्यादा बिलीव कर रहा है, जो मेरा तजुर्बा है पिछले 10-11 साल से। इसलिए है ना, क्योंकि वो आसानी से आ जाता है। भाई साहब जितनी चीजें मैं बताता हूँ 100 में से 5 करते हैं, बाकी 95 यही कहते हैं कि भैया कुछ बताओ यार, बनाओ तो टाइम नहीं हमारे पास इतना। उसका रीजन क्या है सर? देखिएगा, माइंड मत कीजिएगा मेरी बातों का जी। हम इतनी चीजें फार्मर्स को बता देते हैं, फार्मर्स हो जाता है कंफ्यूज। मैं खुद इस चीज को मानता हूँ। मैं इनको 10 चीजें आज बताकर चले जाऊंगा, 3 यादें रहेंगी। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो रोज फोन पे बताता हूँ। आप बिल्कुल रोज बताते हैं सर। मैं व्हाट्सएप पे एक आदमी से जुड़ा हूँ, मैं इंडिविजुअल पहला आदमी हूँ। मैं रोज देखता हूँ, ये रोज दिखाते हैं मुझे। जी। हालांकि मैं आपसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जी। मैं आपको बता दूं। जी। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, अब जुड़ने की कोशिश जी। मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल का रिप्लाई देता हूँ। बिल्कुल, कोई नहीं दे सकता पूरे भारत में। होता क्या है सर, एक चीज है हमारे, देखिए अभी जो नए लड़के हैं जो खेती में आ रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। जी। ज्यादा भी नहीं है, 10th पास तो है ही है। बिल्कुल। उन चीजों को आप रियलाइज कीजिएगा कि सबके हाथ में ना, जब आप आए किसी भी फार्मर्स के पास, उनको बोलिएगा कि पेपर और पेन रखे। भैया बोलने के बाद भी नहीं लाते। कितना भी बता लूं, कुछ भी याद नहीं। मैं तो जब मीटिंग लगाता हूँ ना, मैं खेत पे इतना लेक्चर कभी देता नहीं। खेत पे विजिट करी, किसान के खेत में क्या समस्या है वो बताए, और उसके बाद में गाँव में होती है विजिट। बिल्कुल प्रॉपर गांव में सब बैठे होते हैं, और उसके बाद फिर मेरा सेशन 2 से 2.5 घंटे का चलता है। जिसको नोट करना है कर लो, नहीं तो फिर मेरी यूट्यूब की वीडियो देखते रहो। इसमें से निकाल लो। 2 ही रास्ते हैं, आप किसान को फोर्स नहीं कर सकते। वो कहने से भी नहीं लिखता आपके, बोला जी मुझे तो नहीं लिखना, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पूछ पाड़ लो उसकी। मैंने देखा था ना पिछली भाई, लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अदर कंपनियों के डीलर है ना, वो लड़ने के लिए तैयार हो, वो ऐसे ऐसे पेचीदा प्रश्न पूछते हैं। मैं उनको बोला, देख भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं। पहली बात, मैंने खेती खेतों में जाके सीखी है। तू खेती का रिजल्ट नहीं है तो मुझे बात करना, यो अंग्रेजी सीखनी तो यूनिवर्सिटी चला जाए। बिल्कुल। मेरे को नहीं पढ़ा। हो सकता है आप बीटेक क्यों, ये भाई बीटेक क्या हुआ है, मैं तो 12वीं पास हूँ। मेरे पास एक चीज है जो मैंने आपसे सीखा, मुझे इनको बताने का दम है मेरे अंदर, ये किसी में नहीं होता। बिल्कुल, ये चीजें होनी चाहिए। आदमी क्या सोचता रहा यार ये ज्यादा काबिल बन रहा है, ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हैं मुझे माइंड मत करना। भाई मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो आप जैसे लोगों को कैमरे के सामने लाता हूँ कि भाई इनसे सीखो। मैं बहुत अच्छी बात कहता हूँ, ये होता है, आप माइंड नहीं करते, लेकिन ईगो हर्ट का होता है लोग। और मैं बता रहा हूँ, मेरे बीच में बोल रहे हो यार, तू कोई खुदा है? नहीं। माँ के पेट से कौन सिखाया? सबने बाहर सीखा है। और अच्छी बात है कि आप जैसे युवा जो नए एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, आप जैसे लोगों पे भविष्य। मैं तो यार 40 का हो गया, मेरी देख रहे हो दाढ़ी सफेद नहीं थी 3 साल पहले, ये साला घूमते घूमते दाढ़ी सफेद हो गई मेरी अभी। और 10 साल के बाद मेरी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं हथियार आपके हाथ में नहीं दे के जाऊंगा तो अगला बॉर्डर पर चलाएगा कौन? बिल्कुल। तो मुझे तो आप जैसे लोगों को और आगे लेके आना है। वीरेंद्र जैसे लोगों को मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ वीरेंद्र को? क्योंकि भाई के अंदर करंट दिखा मुझे। कुछ नहीं है तो खाली बैठ के यूट्यूब पे अगर लोगों को बता देगा तो भी काम हो जाएगा। आपके कहने से जितने फार्मर्स हैं, आप उनको बताइएगा, एक वीडियो बनाइएगा शॉर्ट सी। जी। कि पीएच को कैसे चेक किया जाता है, वो बना रखी है हमने। तो आप अभी हमारा चैनल पूरा देखो तो सही, इनको पता है कैसे कार्बन कैसे चेक करें। आपसे आप इन चीजों को समझाएं फार्मर्स को, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप आधे अधूरे। हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा बंदूक ले रहा हूँ और मेरे पास गोली है नहीं, कोई फायदा नहीं है। देखो ये कभी चेक नहीं करेंगे। इनकी मिट्टी को दिलवा करके इनकी मिट्टी भिजवानी लैब में। तुम्हारे जैसे नए लड़के पढ़े लिखे उनको भी रोजगार मिल रहा है भाई। बिल्कुल बेचारे लाखों रुपए की लैब लगा के बैठे हैं। तो मिट्टी लो, उनको भेजो, वो तुम्हें एकदम सटा बढ़िया वाली लैब की रिपोर्ट भेजेंगे करके। ये घर में पीएच करने में भी गड़बड़ कर देंगे। कोई क्वार्टर पी के पीएच चेक करेगा, कोई कैसे चेक, मुझे पता है इनकी हरकतों का। पूरे भारत के किसानों के क्वार्टर इकट्ठे कर लो ना तो कम से कम 100 किसानों के लड़कियों की शादी हो जाएगी एक दिन के। मैं एक इंस्ट्रूमेंट था, मैं लेकर आया था पहले, मैंने इनको दिखाया था। एक इंस्ट्रूमेंट था, ज्यादा नहीं है, 200-250 रुपए का है। जी। उसमें 3 चीजें शो करता है। आपका पीएच शो करता है, मॉइस्चर शो करता है, और प्लांट को कितनी लाइट मिल रही है वो चीजें शो करता है। ये कहाँ से मिलता है सर? ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन बता दो आप, थोड़ा सा लोग खरीद लेंगे अगर। सर ये जो है एक पीएच मीटर है, सॉइल मॉइस्चर मीटर के नाम से आता है, और ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अमेज़न पे मिल जाएगा? हाँ, अमेज़न पे है सर, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे दोनों पे है। आप उस मीटर बोल रहे हैं, पीएच मीटर बोल रहे हैं। आप एक काम करना, मुझे पर्सनली इसका फोटो भेजना ना। बिल्कुल। मैं अपने यूट्यूब का जो अपना हमारा जो पोस्ट वाला होता है ना, उस पे इसका फोटो डाल दूंगा। बिल्कुल। क्योंकि साला एक ही चीज, एक ही नाम तो 50 चीज शो करता है वहाँ पे। और बंदा कंफ्यूज होगा कौन सा लूं। खर्चा नहीं है, सेल वेल बिल्कुल नहीं डलती है। अच्छा, कोई खर्चा नहीं है उसमें अंदर, बस उसमें सेंसर है, वो गिरे ना, इस चीज का ख्याल। ओके, वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया। जमीन में गाड़ो और उसका चेक करें, और वो हर 5 फीट के दायरे पे आपको बताएगा कि इसका पीएच कितना है यहाँ सॉइल का।
यहाँ का और यहाँ का 5-6 किनारों का नाप लो, एक कॉमन निकल के आ जाएगा आपका। जी, और जहाँ जी, पे ज्यादा है वहाँ पे थोड़ा ज्यादा और काम यदि करो। हमें इसका पूरे का हमें 1 pH रखना है तो सबसे आसान तरीका है अपने खेत में से, मेरे हिसाब से, मेरा जो मानना है, जो बाकी के जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि खेत में से 4 से 5 जगह से सॉइल लेनी चाहिए टेस्टिंग के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी ज़्यादा हो सकता है आप अपने खेत में से सॉइल लीजिएगा टेस्टिंग के लिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं खुद अपने खेत की जो मिट्टी टेस्ट कराने के लिए लेकर जाता हूँ 40 से 50 जगह से लेकर जाता हूँ 1 एकड़ की, और वी शेप में लेता हूँ। हमेशा लोग क्या करते हैं, हल्का सा खोदा, चल भाई डाल पन्नी में, और लेके चल देते हैं, वो ठीक नहीं होता। हमेशा 2x2 का एक खड्डा बनाइएगा, 2x2 का, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा, वो वी शेप में होना चाहिए। और वी शेप में आपके पास हर घर में खुरपी मिलेगी, खुरपी में से इतनी मोटी लेर यानी आधा इंची लंबी की लंबी लीजिएगा और वो एक पन्नी में डालिएगा। उसको जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी मिट्टी लीजिएगा, उसको मिक्स कीजिएगा और उसमें से हाफ निकाल दीजिएगा, हाफ रखिएगा। बट मिट्टी जो है बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, जैसे ब्लू रेत होती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके इसकी वीडियो बना करके किसान को छान के करके कैसे पैक करनी है, कैसे भेजनी है, सब चीजें समझा रखी है। आप भी काफी अच्छा घूमते हैं जी, बहुत अच्छी नॉलेज भी है सर, मैं भी काफी जगह घूम भाई। मेरी नॉलेज है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ ना, मुझे बोलना आता है। ये भी आप खरीदे, मैंने जब लोगों ने मुझे लकड़ी खरीदी कि भैया माइक क्यों नहीं लेते हो, माइक क्यों नहीं खरीदते, माइक क्यों नहीं खरीदते, वरना मैं प्रोफेशनल होता हूँ, मेरे पास गंबल होता अभी, और एक लड़का मेरे साथ होता। मैं यूट्यूब से मुझे कुछ मतलब नहीं है साला। मेरा मकसद है जो मेरे वीरेंद्र के बीच में बात हो रही है बिना कट किए, और ये वीडियो एडिट नहीं होगी, ये वीडियो एज इट इज, जो गाली भी है तो गाली भी जाएगी, वो गाली नहीं होती, वो एज इट इज जाएगा। ये वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब की वीडियो बहुत चमक धमक से बनाते लोग, हमारी बड़ी सिंपल है, ज्यादा दूर से नहीं है। जी जी, मेरे हिसाब से दोनों का जिला एक ही पड़ता है। जी जी, आप बिजनौर से हैं, मैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में कहाँ से हैं? खास मुजफ्फरनगर। अच्छा, खास मुजफ्फरनगर से। जो अपना ये है ना हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिल्कुल जस्ट उसके पीछे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ अपने हाइड्रोपोनिक किया हुआ है। हाँ जी, ये अपना 6 एकड़ में, बिकॉज ऑफ दिल्ली की सेल के लिए बिल्कुल आसान पड़ेगा, वो सबसे बेस्ट है। उसमें क्या क्या उगा रहे हैं आप? सर 50+ आइटम है। अच्छा, सब्जियों से रिलेटेड है? फ्रूट भी? सारे सब्जी है, मतलब इंग्लिश वेजिटेबल से सारे लीफी आइटम है। हाँ, वो कॉस्टली भी बिकते हैं, हमने पता है। उसका कारण है ना कि होटलों में जितने बड़े होटल हैं बिल्कुल सब उसमें यूज हो रहा है। 300 रुपए से स्टार्ट करते हैं और 20 से 25,000 रुपए किलो तक का आइटम है। बहुत बढ़िया। तो उसमें सुन के खुश मत होना, 25,000 किलो, उसमें इन्वेस्ट भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट बहुत ज्यादा। मुझे यही नहीं पता ये खानी उबाल के खानी कच्ची खानी कैसे बननी। हाँ, अरे एक बार मैं ऐसे पत्ता खा लिया कहीं जाकर के किसान का, उसने बोला सर ये पता है, कुछ बताया था, अब वो इतना वो आगे बोलता, मैंने उठाकर मुंह में डाल लिया। भाई साहब मेरा गले से ना बोला जाए। फिर उसने मुझे गर्म पानी के गलारे कराए, फिटकरी डाल कर, तब बोला कि अब बात करना। बोला सर मुझसे पूछ तो लेते, ये उबाल के खाया जा रहा है। हमारी ये हॉबी है दरअसल। मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा, हम गांव में भी जाएंगे तो ऐसे लेंगे, मुंह में जेब में डाल लेंगे, देख लेते हैं, घास का तुनका मुंह में डाल लेंगे। ये चीज गड़बड़ है। ये हमारा यूपी में है ही ऐसा सर, आपकी गलती नहीं है, ये हमारे साथ है ही, ये हमारे उसमें है। तो साहब ये कुल मिलाकर के वीरेंद्र भाई खेत आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं आपको 2-4 पौधे और दिखा देता हूँ। बिल्कुल दिखाओ। मेरे हिसाब से खेत ठीक है, लेकिन इसमें समस्या वही है, आपने जहाँ पे ये देखो मल्चिंग कर दिया ना, आपकी समस्या समाधान ये खाली यही है। अब किसान को ये इस चीज पे आना पड़ेगा। आ रहे हैं बहुत ज्यादा लोग हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है, और बहुत लोग समझा भी रहे हैं। ये देखो अब यहाँ छेद हो गए और ये गलना शुरू हो गया, ये देखो, ये चीजें जरूरी हैं होनी साहब। चलो बहुत बढ़िया। वीरेंद्र भाई और कोई सवाल ऐसा जो आपको लगे कि पब्लिकली पूछ रहे हैं भैया से? प्राइवेट भी पूछ सकते हो, यहाँ कुछ ऐसा प्राइवेट है नहीं मेरी जिंदगी में। वीरेंद्र तो बहुत काफी मेहनत कर रहा है और लोगों को प्रेरित भी कर रहा है। आपको भी करवाना है अभी? हम तो करा ही रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र 10-20 भगत सिंह चाहिए एक क्षेत्र से, एक हाथ तक हम नहीं चला। वीरेंद्र तो देखो सारी चीजें प्रैक्टिकल है, 2 यूट्यूब पर आप दिखाते हो। अच्छा एक चीज रह गई बताने से, बताओ। पीएच को कंट्रोल करने का एक और तरीका है, 400 ग्राम फिटकरी हर महीने एकड़ में चला दो पानी के साथ, एकदम बढ़िया रहेगा पीएच। लेकिन केवल 400 ग्राम, किलो पे मत आ जाना। लोग 20-20 किलो के पत्थर भी देखे मैंने। सर को रोकता हूँ, इसमें यदि आप 10 ग्राम हींग और ऐड कर लेना सर, तो आपकी दीमक की और जो आपका एक निमेटोड होता है, जो हमारे जो रूट होते हैं ना, उनको जकड़ लेता है जी, उसको आप जड़ से खत्म कर सकते हैं फिटकरी के साथ, यदि आप हींग ऐड करते हैं। उसी में हींग बोल दो, 10-20 ग्राम, 10-20 ग्राम हींग लीजिएगा और फटकरी लीजिएगा, दोनों को एक कपड़े में, सूती कपड़े में लपेटिएगा, और जहाँ पे आप ट्यूबवेल है आपका, पानी है, उसकी होजी में छोड़ दीजिएगा, ईंट रख दीजिएगा। बस देखो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले बुजुर्ग करते थे। हाँ हमारे बाग था तो मेरे दादा वो ईंट की बोरियां मंगाते थे और वो बोरी को ट्यूबवेल के आगे लगा देते, बोले बह जाएगी अमरूदों का
चली जाएगी। आम का बाग था, और जब आम का बाग था ना, मैं छोटा था, अब आप ये दिखा रहे हो ना, मैंगो इतनी मोटी मोटी थी भाई साहब, क्योंकि पत्ते पड़ते आपने थे गाँव आम में के। कीड़ा देखा होगा काले रंग का, जी। जो गोबर के अंदर घुसकर गोबर को मिट्टी बना देता, हाँ, वो कीड़ा ही नहीं दिखता अभी। नहीं, बिल्कुल नहीं वो मिलता। केंचुओं का ही बाप है। आज टॉयलेट करो, कल आओ तो वो मिट्टी बनी मिलती थी, हमने बचपन में खूब देखा। सूंडवा बोलते हैं उसको। गोबरेला गोबरेला कीड़ा। गोबरेला कहते हैं। जी, लेकिन वो जैसे पंडित जी में गाय रखा करता ना, हाँ है। जैसे डायरेक्ट गोबर पड़ेगा उस पर होगा, वैसे जो हम खाद डालें उस पर नहीं होगा। मेरी गाय बाहर बनती है, कच्चे गोबर पे आता है। मेरी गाय बाहर बनती है, तो उसको जब पहले हटाओगे आपने ना, देखा होगा, लोग कहते हैं कि गाय के खुर की, जो खादर में हमारे यहाँ गाय चरती थी, तो बोलते थे गाय जिस खेत में घुस गई, गाय का खुर जिस खेत में लग गया, वो खेर मजबूत हो गया। उसका साइंटिफिक तरीका ये था कि गाय वहां पे कच्चा गोबर और पेशाब करती थी और गोबराला कीड़ा आता था और जमीन को पूरा वो खा करके उसको डिकम्पोज कर देता रात रात में। इतनी तेज डिकम्पोज कोई नहीं करता इस दुनिया में जितना वो करता है। आता है वो भी। वो मैंने देखा, गाय का गोबर बाहर पड़ा रह जाए तो वो सुबह तक उसमें हटाता हूँ ना, यानी इससे पूरे बोरिंग मिलती है, ये चीजें हैं, तो ये चीज आएंगी इन्हीं चीजों से। चलो चलते हैं अभी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।